देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए, आपसे संवाद साधने के लिए। तो आज जिस मुद्दे या जिस विषय के बारे में बात करने जा रही हूं, ये कहानी दोस्तों सिर्फ एक जमीन की नहीं है। ये कहानी न्याय, सत्ता और कॉरपोरेट ताकत के उस त्रिकोण की है जहां हर फैसले के पीछे सवालों की एक लंबी परछाई खड़ी रहती है। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट को आखिरी उम्मीद कहा जाता है, वहां अगर वही अदालत किसी कॉरपोरेट समूह के पक्ष में खड़ी दिखे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। तो मैं ये सवाल क्यों कर रही हूं, इन बातों का जिक्र क्यों कर रही हूं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस विषय की जिससे आपको रूबरू होना जरूरी हो जाता है। दरअसल दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कच्छ जिले की 108/2235 हेक्टेयर गौचर जमीन राज्य सरकार को वापस लेने का निर्देश दिया गया था। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कच्छ जिले की 108/2235 हेक्टेयर गौचर जमीन राज्य सरकार को वापस लेने का निर्देश दिया गया था। ये जो जमीन है वो अडानी पोर्ट्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ के लिए अलॉट की गई थी। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा कनेक्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। ये जो फैसला है वो अपने आप में तकनीकी लग सकता है, टेक्निकल तौर पर आप देखें तो ये लग सकता है, लेकिन इसके राजनीतिक और नैतिक निहितार्थ अगर हम देखें तो वो बेहद गहरे हैं दोस्तों, बेहद गहरे हैं। गोचर जमीन यानी वो भूमि जो गांवों में पशुओं के चरने के लिए आरक्षित होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के कई पुराने फैसलों में ये माना गया है। इस बात का जिक्र है कि गौचर भूमि पर निजी या औद्योगिक उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हो सकता है क्योंकि ये सीधे ग्रामीण आजीविका से जुड़ी होती है। गुजरात हाई कोर्ट ने इसी सिद्धांत को आधार बनाकर राज्य सरकार को जमीन वापस लेने को कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उस आदेश को पलट दिया कि जमीन का जो आवंटन है वो राज्य की नीति और प्रशासनिक विवेक का विषय है और हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर दखल दिया। और देखिए यहीं से जो है वो असली बहस शुरू होती है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि असली बहस आखिर क्या है, तो वही जिसका जिक्र मैंने ऊपर भी अपने इंट्रो में दिया कि कोर्ट का जो फैसला है वो बेहद मायने रखता है। अब यहां पर जो असली बहस का मैंने जिक्र किया है तो सवाल ये नहीं है कि कोर्ट ने कानूनी तकनीक के आधार पर क्या कहा। सवाल यहां पर यह है दोस्तों कि क्या न्यायपालिका आज सत्ता और कॉरपोरेट प्रभाव से पूरी तरह मुक्त दिखाई देती है, आजाद है? यही जो सवाल है वो वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण लगातार उठा रहे हैं। उनका अगर आरोप हम देखें तो उनका आरोप है कि मौजूदा दौर में सरकार अपने मनमाफिक फैसले पाने के लिए जजों पर दबाव बनाती है, कभी डर के जरिए, कभी पद प्रतिष्ठा और भविष्य के लालच के जरिए। भूषण के ये जो आरोप है वो नए नहीं है दोस्तों। 2020 में भी उन्होंने न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए थे, प्रश्न चिन्ह लगाए थे, जिसके बाद उन्हें अवमानना का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन उनका जो मूल सवाल आज भी जिंदा है। क्या न्याय अंधा है या वो सत्ता के सामने आंखें खोल लेता है? अडानी समूह और मोदी सरकार के रिश्तों पर पहले से ही गंभीर बहस जो है वो होती रही है दोस्तों। हवाई अड्डों से लेकर बंदरगाहों तक, कोयला खदानों से लेकर बिजली परियोजनाओं तक,
हर जगह आप देखिए, हर जगह एक ही नाम जो है वो उभर कर आता है। ऐसे में जब गौचर जमीन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अदालत का फैसला कॉर्पोरेट के पक्ष में जाता है तो जनता के मन में अविश्वास जो है वो पैदा होना स्वाभाविक है, लाजमी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसी बीच यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि SEZ नीति का जो लाभ है वो अक्सर स्थानीय समुदायों को कम और बड़े उद्योगों को ज्यादा मिलता है। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि कच्छ जैसे पर्यावरण संवेदनशील और पहले से सूखा प्रभावित क्षेत्र में गौचर भूमि का औद्योगिकीकरण सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक सवाल भी खड़ा करता है। समर्थक कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कानून देखा, भावनाओं को नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है कि न्यायपालिका ने कई बार सामाजिक न्याय और जनहित को कानूनी व्याख्या का हिस्सा बनाया है, चाहे वो वनाधिकार का मामला हो, विस्थापन का हो या फिर पर्यावरण संरक्षण का। तो फिर ये जो संवेदनशीलता क्यों गायब लगती है, यहां पर यह संवेदनशीलता क्यों गायब हो जाती है? इस फैसले का सबसे बड़ा असर अदालतों की विश्वसनीयता पर पड़ता है दोस्तों। जब आम नागरिक ये देखता है कि एक तरफ किसान, आदिवासी और चरवाहे अपनी जमीन बचाने के लिए सालों लड़ते रहते हैं, सालों संघर्ष करते हैं, और दूसरी तरफ बड़े कॉर्पोरेट को राहत मिल जाती है, यूं ही तो न्याय पर भरोसा डगमगाएगा नहीं तो क्या होगा? और लोकतंत्र में जब भरोसा टूटता है ना दोस्तों, तो सिर्फ अदालत नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम कमजोर होता है और सवालों के घेरे में भी आता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, या ये कोई और नहीं कह रहा है, ये सच्चाई कह रही है, हकीकत कह रही है, आज की तस्वीर कह रही है। तो ऐसे में दोस्तों आज अगर हम पूरे परिस्थितियों को देखें, हालातों को देखें, तो आज सवाल ये नहीं कि अदानी को जमीन मिलनी चाहिए थी या नहीं। असली सवाल यहाँ पर ये है कि क्या भारत की सर्वोच्च अदालत सत्ता से उतनी ही दूरी पर खड़ी है जितनी दूरी पर उसे खड़ा होना चाहिए? क्योंकि ये जो फैसला है वो एक प्रेशराइज्ड फैसला लगता है। अगर न्याय सिर्फ फैसलों में नहीं बल्कि ये दिखाई देने वाली निष्पक्षता में भी होता है, तो इस फैसले ने उस तस्वीर को धुंधला जरूर किया है दोस्तों। और जब न्यायपालिका पर सवाल उठने लगे तो याद रखिए, ये किसी एक जज या एक केस का संकट नहीं होता, ये पूरे लोकतंत्र की सेहत का इम्तिहान होता है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और कोर्ट के इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा अपनी राय, क्योंकि आपकी राय देश हित और देश लाइव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश का हर नागरिक इस सच से रूबरू हो सके। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।